जून का जैसे हमने प्रेडिक्शंस करी थी एग्जाम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिला है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 6 जून को एग्जाम कैसा रहा, इसकी आंसर्स की लिस्ट डिस्कस करेंगे। साथ ही में आने वाले एग्जाम्स में आपने स्मार्टली प्रिपेयर कैसे करना है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग योर IELTS एग्जाम वेरी सून, यू हैव टू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिसनिंग के मॉड्यूल से। लिसनिंग थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट थी, डिफिकल्ट नहीं थी। इन सेक्शन 1 इट वाज समथिंग अबाउट द हाउस एवेन्यू, ब्लैंक्स थी, मैप आया था इन सेक्शन 2 और इतना डिफिकल्ट मैप नहीं था। अगर आपको मैप के आंसर्स याद है या आपको सेक्शन 1 के भी आंसर्स याद हैं, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आप लोग भी आपस में क्रॉस चेक कर सकते हो आपके कितने आंसर सही हैं। सेक्शन 3 में लॉन्ग वाले मल्टीपल चॉइस के साथ थोड़े से मैचिंग द इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आए थे। एंड इन सेक्शन 4 आपको ब्लैंक्स देखने को मिली थी। एंड अगेन सेक्शन 4 की अगर आपको कुछ भी ब्लैंक्स याद है, कोई भी आइडिया है, काइंडली कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इससे बाकी को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, सभी को इससे इनफैक्ट फ़ायदा हो सकता है। एंड जैसे मैंने बोला था कि आपने मल्टीपल चॉइस के ऊपर एंड आपने ब्लैंक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इनकी वेटेज ज़्यादा होती है, तो वैसे ही हुआ। 30 क्वेश्चंस के अराउंड आपका कॉम्बिनेशन वॉज ब्लैंक्स एंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसके बाद अगर मैं एकेडमिक रीडिंग की बात करूँ, एकेडमिक रीडिंग वॉज लिटिल बिट बिटवीन ईजी टू मॉडरेट, तो ये कोई डिफिकल्ट रीडिंग भी लगी थी। एकेडमिक रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ। जो सेक्शन 1 था वो एग्रीकल्चर के बेस के ऊपर था एंड यही मैंने 6 वाली जून के प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि जब कोई टॉपिक आने वाला है वो एग्रीकल्चर के बारे में आ सकता है। एंड वही टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिला आज। इसके बेस के ऊपर ट्रू फॉल्स आई थी, ब्लैंक्स आई थी और डायग्राम भी आया था, वो बहुत ईजी था। सेक्शन 2 थोड़ा सा मॉडरेट था, इट वॉज अबाउट द रोज आइलैंड के बारे में कुछ था। समरी थी, 3 ब्लैंक्स थी, मैचिंग दी हेडिंग्स थी एंड विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास क्वेश्चन टाइप्स थे। अगर आपने हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा तो आपको एग्जाम को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा आपको ट्रिक्स पता होंगी कि हमने सेक्शन 2 को ईजी वे में कम टाइम में सॉल्व कैसे करना है ट्रिक्स के साथ, तो आपको ये पता होगा। सेक्शन 3 जो था वो एंटार्क्टिका के बारे में था। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज कंटेंट वोकैबुलरी डिफिकल्ट थी, स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी आई सॉल्व करने में, बट इसके क्वेश्चन टाइप्स क्या थे कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड रीडिंग के डायग्राम के या ब्लैंक्स के किसी को भी आंसर्स याद है तो कमेंट में बता दीजिएगा ताकि इससे सभी को थोड़ी सी आंसर्स को क्रॉस चेक करने में आपको हेल्प हो सके। टास्क 1 अकेडमिक का जैसे हमने बोला था टेबल चार्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको टेबल चार्ट ही एग्जाम में देखने को मिला था। एंड टास्क 2 जो था वो आपका क्या था, क्वेश्चन था some people believe that governments can improve people's quality of life by investing in technological advancements या developments. Others believe that providing free education is the best way to improve the quality of life. Discuss both views and give your own opinion. पहली बात टाइप ऑफ ऐसे डिस्कशन था, ये मैंने बोला था। उसके बाद आपको एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का मिक्स ऑफ आपको ऐसे आया। एंड ये टॉपिक्स मैंने बताए थे आपको कि 6 जून के एग्जाम के लिए ये टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही पेपर में देखने को मिला। इवन कि इन अवर क्रैश कोर्स आपको इन सभी एसेस के सैंपल्स भी मिल जाते हैं जिससे आपको प्रिपेयर करने में काफ़ी आसानी होती है। अगर आपने अपकमिंग एग्जाम देना है तो मस्ट परचेज अवर क्रैश कोर्स, इट इज़ जस्ट एट ₹499। इसमें आपको मिलना क्या क्या है 499 में, ये आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। आई विल राइट ऑन एवरीथिंग कि आपको 499 में क्या मिलने वाला है। एंड जो मैं आपको देने वाली हूँ एट जस्ट ₹499, इतना कन्वीनियंट प्राइस में इतना बेनिफिशियल मटेरियल को कोई भी नहीं कहीं देगा। आई कैन गारंटी यू दिस। एंड जिसने भी हमारा क्रैश कोर्स परचेज किया था सभी को बहुत बेनिफिट हुआ हमारे क्रैश कोर्स से। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग का, जिन्होंने एग्जाम दिया था 6 जून को। टास्क 1 लेटर जो थी इट वॉज एज प्रेडिक्टेड इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड फॉर रिकमेंडिंग अ होटल टू स्टे इन योर सिटी। इतना कॉमन ये लेटर है ना, ये हमारे प्रेडिक्शन में भी है, हमारे क्रैश कोर्स में भी है। तो जिन्होंने हमारे से क्लासेस भी लगाते हो या अगर आप हमारा क्रैश कोर्स भी परचेज करते हो, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको सैंपल्स मिलते हैं जिसमें से पेपर रिपीट होने के 99% चांसेस रहते हैं। एंड हमेशा रिपीट होता ही होता है। रिपीट सेम टू सेम ना हो बट उससे मिलता जुलता काफ़ी हद तक होता है कि आपको आइडियाज़ ऑन द स्पॉट जनरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। टास्क 2 जो था दैट वाज अबाउट सम पीपल से दैट वाटर इज इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बट अनदर बिलीव दैट ऑयल और गोल्ड इज मोर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। डिस्कस बोथ
एंड गिव योर ओन ओपिनियन। एंड यही मैंने टॉपिक्स जीटी वालों को बोले थे, आपको पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। डिस्कशन वाला ऐसे था, टॉपिक थीम भी मैंने कहा था ऐसा आपको एग्जाम में आ सकता है, एंड वैसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिला। प्रेडिक्शन में भी था ये हमारा, क्रैश कोर्स में भी था ये हमारा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम दिया है, रीडिंग के पैसेजेस के नेम या रीडिंग कैसी आई थी, रीडिंग के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आए थे, लेवल क्या था, उसके आंसर की क्या है, अगर आपको कुछ भी याद है तो काइंडली मेरी हेल्प करने के लिए यू कैन ड्रॉप योर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। इससे मेरे को भी हेल्प होती है एंड बाकियों को भी हेल्प होगी, ताकि आने वाले एग्जाम्स के ट्रेंड्स, एनालिसिस, प्रेडिक्शंस, इन सब के ऊपर ही हमारे बेस होते हैं। सो 6 जून को जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने वीडियोस में, टॉपिक्स राइटिंग से लेकर रीडिंग भी, लिसनिंग भी, स्पीकिंग भी, वैसे ही आपको एग्जाम सेम टू सेम देखने को मिला था। तो अपकमिंग एग्जाम्स के प्रेडिक्शंस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो टू परचेज द क्रैश कोर्स यू कैन जस्ट कमेंट मी और ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप लोग क्रैश कोर्स की हेल्प से अपना इजीली अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू हाइप एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके लिए ऐसी और डेली वीडियोस आपकी हेल्प करने के लिए मैं लेके आती रहूं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाइप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे आपको भी फायदा होगा एंड मेरे को भी होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।